गुड इवनिंग एवरीवन, सभी का स्वागत है। और आज का सेशन एक और हम हेल्थ एंड वेलनेस का सेशन लेकर आए हैं बिकॉज आज मंडे है। तो आपके टीम मेंबर्स आ चुके हैं या नहीं, एक बार चेक कर लीजिए पार्टिसिपेंट्स के कॉलम में, जहां पर आपको नीचे, अगर आप लैपटॉप पे हैं तो आपको दिखेगा वहां पर पार्टिसिपेंट्स, और मोबाइल फोन में भी आप देख सकते हैं। एक बार चेक कर लीजिए आपके टीम मेंबर्स शामिल हो चुके हैं, या अगर आपको किसी को बुलाना है आप उनको मैसेज कर लीजिए। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द लवली विशेस एंड थैंक यू मनमोहन सर, आपने बहुत ही प्यारे शब्द लिखे हैं चैट बॉक्स में। जी बिल्कुल, मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा जागरूक करूं हेल्थ के बारे में, क्योंकि ये चीज आमतौर पर आपको नहीं मिलती है बाहर। हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबको मिलनी चाहिए, सबका हक है उस चीज पर, ये हम मानते हैं एसएचपीएल में। तो इसीलिए हम ये ट्रेनिंग वेबिनार्स करते हैं। वेरी गुड, सुपर्ब। तो थोड़ा एनर्जी दे सकते हैं आप मुझे चैट बॉक्स में? यस, कुछ भी आप, कोई स्माइली भेजिए या कुछ भी आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। थैंक यू आयशा, लव यू, लवली, दिस गर्ल इज सो एनर्जेटिक। आयशा, बिग बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। ऑलराइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सुपर। आप सभी का थैंक यू, सभी को तहे दिल से थैंक यू फॉर राइटिंग इन द चैट बॉक्स। मतलब मैं समझ रही हूँ कि आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे, राइट। एंड अब मैं शुरू करती हूँ आज का सेशन, काफी लोग जुड़ चुके हैं। सो सेशन शुरू करते हैं, और जैसे कि आपको पता है आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थैंक यू आयशा। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में बात करने वाली हूँ, बिकॉज ये सभी को चाहिए, है ना। ये चीज जो है, जो आज हम देखने वाले हैं, ये क्या, ये बेसिकली कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। आज का जो मैं बात करने जा रही हूँ, ये कोई हेल्थ इश्यू नहीं है। यस, एब्सोल्युटली, चैट बॉक्स में पता चल गया होगा आपको कि क्या टॉपिक है आज का, राइट। ये सभी के साथ होने वाला है, मेरे साथ होने वाला है, आपके साथ होने वाला है, उनके साथ होने वाला है। सभी को इस दौर से गुजरना ही है। पर, राइट, और मैं वो जिस दौर की बात कर रही हूँ उसको हम कहते हैं बुढ़ापा, राइट, एजिंग, राइट। सो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे काफी बदलाव आते हैं बॉडी में। सबसे ज्यादातर हमें जो बदलाव दिखता है वो एनर्जी लेवल्स में दिखता है डेफिनेटली, और आपके फेस पे दिखता है, आपकी स्किन पे, राइट। तो जो पिछले मंडे का सेशन था, वो भी एक स्किन कंडीशन के ऊपर था, और वो टॉपिक था एक्ने के ऊपर। अगर आप लोग में से किसी ने भी वो ट्रेनिंग मिस किया है, और अगर आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं एक्ने रिलेटेड समस्याएं लेकर, ओके, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि पिछले मंडे का और पिछले बुधवार का, राइट, आज क्या तारीख है, 12, तो 5 तारीख और 7 तारीख, 5 तारीख सोमवार था और 7 तारीख बुधवार, राइट। सो 5 और 7 तारीख के दोनों रिकॉर्डिंग्स आप देखिए, यूट्यूब चैनल पे रहेंगे, वो दोनों ही एक्ने पे थे। 5 तारीख को हेल्थ एंड वेलनेस का था, सो इंटरनल प्रोडक्ट्स जो पिंपल्स और एक्ने को कम करते हैं, और वेडनेसडे को एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स कौन से आप यूज करेंगे, कौन सा फेस वॉश, कौन सा पैक वगैरह, ये आपको वेडनेसडे की ट्रेनिंग के रिकॉर्डिंग में मिलेगा। ऑलराइट, सो आशा करती हूँ सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है, मेरा वीडियो दिख रहा है, और अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स अगर आपको मेरी स्क्रीन क्लियरली दिख रही है। यस, ओके, आगे बढ़ सकते हैं, मतलब, है ना। ऑल राइट, चलिए देर नहीं करते, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि हर एक की ये इच्छा है कि वो हमेशा जवान दिखे, हमेशा उनकी स्किन एकदम हेल्दी, ग्लोइंग, रेडिएंट दिखे, यंग दिखे, राइट। अगर कोई 50 का है वो यही चाहेगा कि मैं 20, 25, 30 साल का लगूं, है ना। उसमें कोई गलत बात नहीं है, सबको सबकी इच्छा होती है, वो सही है, और वो पॉसिबल भी है। लेट मी टेल यू दैट, ऐसा नहीं कि कोई बड़े ख्वाब देख रहे हैं हम, ऐसा नहीं है, पॉसिबल भी है। तो आज का जो टॉपिक है वो है डीले एजिंग। एजिंग यानी कि बढ़ती उम्र जो हमारे चेहरे पे दिखती है, हमारे हेल्थ में दिखती है, हमारे एनर्जी लेवल्स में दिखती है, हमारे प्रोडक्टिविटी में दिखती है,
है ना, जैसे जैसे एज बढ़ती है ये सारी चीजें कम होती जाती है। एक ग्लोइंग स्किन, पहले 20 की उम्र में कितना खिंचाव होता था त्वचा में, अब 40 की उम्र में वो खिंचाव नहीं रहा है। उसको क्या कहते हैं? एजिंग हुआ है आपकी स्किन में। एजिंग यानी उम्र का बढ़ना, उसको एजिंग कहते हैं। एज यानी उम्र, ये सबको पता है। आपकी एज क्या है अगर मैं पूछूंगी तो आप अपनी उम्र बताएंगे, राइट? सो एज मतलब उम्र, और एजिंग का मतलब है उम्र बढ़ना, और वो साफ साफ दिखना चेहरे पे, राइट? सो कौन से जरिए से साफ साफ दिखता है चेहरे पे, बताइए। लेडीज जरूर बता पाएंगी ये, पर मैं चाहती हूँ सभी पार्टिसिपेट करें चैट बॉक्स में। कैसे पता चलता है कि इंसान थोड़ा एज हो रहा है या थोड़ा उसकी आयु बढ़ रही है? वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल यस, रिंकल्स। बिल्कुल रुना जी, स्किन में क्या चेंजेस आपको दिखेंगे ये मैं पूछ रही हूँ। क्या चेंजेस आपको दिखेंगे? जैसे आयशा ने कहा रिंकल्स दिखेंगे, वेरी गुड। डलनेस दिखेगा, एब्सोल्युटली। और झुर्रियां, बिल्कुल, हिंदी में रिंकल्स का मतलब होता है झुर्रियां, एब्सोल्युटली। सो कहीं कहीं आपको झुर्रियां दिखेंगी, जैसे खास तौर पे यहाँ पर आंखों के आसपास, राइट? और एक चीज है, उसको कहते हैं लाफ लाइंस। यस, वेरी गुड। सदफ जी के लिए जोरदार ताली, उनको बराबर लिखा उन्होंने एकदम। स्किन लूज हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। सो स्किन लूज हो जाना एजिंग का निशानी है। ओके। स्किन डल हो जाना यानी निर्जीव हो जाना, एकदम कुछ नहीं, उसमें चमक ही नहीं रही है, वो बिल्कुल एजिंग का साइन है। ओके, निशानी है उसकी। और ऑफ कोर्स झुर्रियां पड़ना भी एजिंग की निशानी है ना? और मैं जो कह रही थी वो है लाफ लाइंस। जब आप हंसते हैं तो यहाँ पर, अगर आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं साइड में, तो यहाँ पर ये जो होठों के आसपास ये जो कॉर्नर है, यहाँ पर हमेशा के लिए वहां पर झुर्रियां पड़ती है, लाइन पड़ जाती है यहाँ पर हंसने के कारण, उसको कहते हैं लाफ लाइंस। लाफ यानी हंसी, और लाइंस यानी कि रेखाएं, तो हंसी की रेखाएं पड़ जाती है। अगर ये हो रहा है दैट मीन्स आपकी स्किन जल्दी एज हो रही है। ओके। अगर झुर्रियां पड़ रही है तो जल्दी एज हो रही है। अगर डल हो गई है स्किन, जल्दी एज हो रही है। अगर स्किन लूज हो गई है आपकी, ऐसे पकड़ने पे हाथ में नहीं आती है, नीचे इस तरह से ढल जाती है, तो इसका मतलब स्किन एज हो रही है। तो क्या हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसीलिए आज का सेशन है। तो आज हम इंटरनल प्रोडक्ट्स, बाय द वे, क्या आप सभी मुझसे अग्री करते हैं कि ये प्रॉब्लम एक्सटर्नल से ज्यादा इंटरनल प्रॉब्लम है? क्या सभी आप मुझसे सहमत है? अगर अंदर का जो एनवायरनमेंट है आपका, अगर आपके स्किन में जो 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 भी चल रहा है वो, सॉरी स्किन बोल रही हूँ, अगर आपकी बॉडी में जो भी चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है तो वो साफ झलकता है चेहरे पे। एक्ने के केस में तो हमने देख लिया, पर हर एक स्किन डिसऑर्डर यही दर्शाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, राइट? और ये भी उसी का एक प्रतीक है कि एजिंग अगर हो रहा है तो अंदर कुछ गड़बड़ है। क्लियर क्लियर एवरीबडी, सभी साथ है मेरे? समझ समझ में आ रहा है? मैं ज्यादा फास्ट नहीं जा रही हूँ, बिकॉज ये प्रॉब्लम सभी को है, सभी को इसको अच्छे से समझना है, और ये आज के प्रोडक्ट्स सभी को दे सकते हैं आप। ठीक है? सो यूजुअली ये प्रॉब्लम कब से शुरू होती है? क्या आप सभी मेरी आवाज क्लियरली सुन पा रहे हैं या बीच में ब्रेक हो रहा है? बिकॉज किसी ने लिखा इंटरनेट प्रॉब्लम है। तो शायद उनके यहाँ से होगा या मेरे यहाँ से है। तो क्लियर है ना आयशा? ओके, थैंक यू। हाँ, सो यूजुअली, हाँ, तो अरुण अरुण सर लिख रहे हैं कि 35 की एज से होता है। ओके। ओके, बाकी और लोग क्या सोचते हैं? कितनी एज से आपको पता चलने लगता है कि स्किन में झुर्रियां आ गई है? ओके, 25 प्लस, 30 प्लस, 40 प्लस, 30, 35। गुड गुड। सो आमतौर पे अगर एवरेज निकाले तो 40 साल का एवरेज निकल रहा है, ठीक है? तो 35 से 40 साल के बीच में। ओके। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसके नीचे के जो उम्र वाले यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए नहीं है ये, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी आपके पास टाइम है कि आप काफी कुछ बदलाव ला सकते हैं अपनी बॉडी में, जिससे जब आप 35 के होंगे तो आपको ये प्रॉब्लम ना आए, और 35 की उम्र में भी आप 35 से नीचे ही लगोगे, कम ही लगोगे, राइट?
क्लियर, समझ में आ रहा है? सो यस, सो 35 के नीचे वालों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है आज का सेशन जितना 35 के ऊपर वालों का है। ओके, सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 40 के ऊपर वाले अभी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। आप भी अपनी स्किन को लचीली और जवान दिखने दे सकते हैं, मतलब उसको इतना निखार सकते हैं जब आपके डाइट में ये सप्लीमेंट्स होंगे जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। क्लियर? ऑलराइट, सो मेरा नाम रिद्धि है एंड आज का सेशन मैं शुरू करती हूँ। मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेनर हूँ। इंटरनल प्रोडक्ट्स के सेवन के लिए आप अगर आपको कोई क्वेरीज भी होती है तो मैं आपको वो सॉल्व करती हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। किस तरह से हम अपनी स्किन को यंग रख सकते हैं और यंग दिख सकते हैं। ओके, तो पहले सबसे पहले समझते हैं एजिंग, प्री मेच्योर एजिंग, ये शब्द पे गौर करिए। मैं आज का सेशन इसी के ऊपर ज्यादा होगा बिकॉज ये एक प्रॉब्लम है। क्योंकि जैसे मैंने कहा एज तो सभी की बढ़ने वाली है, पर एज के पहले अगर आपको एजिंग आ जाता है, मतलब अगर मैं 35 की नहीं हूं पर मैं 35 की दिखती हूं, उसका मतलब है प्री मेच्योर एजिंग, यानी कि समय से पहले होने वाली एजिंग। प्री मेच्योर, मेच्योर यानी कि जो एज है उसका वही, जब हम कहते हैं ना कि एफडी वगैरह में हम कहते हैं ना मेच्योरिटी, है ना, मेच्योरिटी मतलब जब वो उसको पकना है तब वो पकेगा। तो वैसे जैसे जब उसका एज है तब वो, अगर 35 का एज अभी उसका बर्थडे आ रहा है तो 35 का हो जाएगा वो, राइट, तो वो मेच्योर हुआ। पर अगर पहले उसके बॉडी में चेंजेस दिखने लगे 35 की उम्र के व्यक्ति जैसे, तो उसको कहते हैं प्री मेच्योर। टाइम से पहले होने वाला कोई अगर इवेंट होता है उसको हम प्री मेच्योर कहते हैं। क्लियर? सो एजिंग भी प्री मेच्योर हो सकता है। और बहुत लोगों के केस में आपने देखा होगा कि झुर्रियां पड़ना कम उम्र से शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके बॉडी में बहुत सारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि जब फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स कम पड़ते हैं बॉडी के अंदर। सिंपल, समझ में आ रहा है सभी को? राइट यस इन द चैट बॉक्स। आपके साथ डिस्कशन चालू रखूंगी ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे। यस, सुपर, लवली लवली, ग्रेट। सो सभी को समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं प्री मेच्योर एजिंग क्या है। ओके, तो एजिंग नॉर्मल एंड नेचुरल प्रोसेस है। जैसे मैंने कहा प्री मेच्योर एजिंग तब होता है जब आपकी एज से भी ज्यादा फास्ट आपकी स्किन एज करती है। तो 35 की उम्र में 40, 50, 60 के लगोगे तो दैट मीन्स इट इज प्री मेच्योर एजिंग। 20 की उम्र में 30 के लगोगे दैट इज प्री मेच्योर एजिंग। समय एज से ज्यादा लगने का जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं प्री मेच्योर एजिंग। क्लियर? इट्स व्हेन योर बॉडी लुक्स ओल्डर देन योर एक्चुअल एज। आपकी बॉडी या आपकी स्किन, इस केस में स्किन की बात करेंगे, तो आपकी स्किन आपकी एक्चुअल एज, जो रियल एज है, उससे ज्यादा लगती है। और इसका मेन मुख्य कारण जो होता है वो है आपकी एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स। क्या क्या आता है इसके अंदर? लाइफस्टाइल फैक्टर्स के अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले डाइट आता है। राइट, अगर आपने डाइट पे ध्यान नहीं दिया, तली हुई चीजें, प्रोसेस चीजें, पैकेट वाली चीजें, प्रिजर्व चीजें, ये सब खाना आपका रोजमर्रा की जिंदगी में हो रहा है, तो आप जल्दी एज होगे, जल्दी एजिंग आएगा आपको। ओके, क्लियर? ओके, वीडियो एंड साउंड में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आई थिंक सभी सुन पा रहे हैं। सो आई थिंक मिस्टर वर्मा, आप अपना प्लीज कनेक्शन चेक करें, बिकॉज सभी कह रहे हैं कि परफेक्ट है। सभी नहीं कहते अगर मेरे यहाँ से प्रॉब्लम होता तो। राइट सर, एक बार चाहें तो आप लॉग मतलब लीव करके फिर से ज्वाइन करिए, हो जाएगा ठीक। ऑलराइट, चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। हाँ, सो डाइट के अंदर कोई भी ऐसी चीजें जो आपको नहीं खानी चाहिए, हेल्दी, जो हेल्थ आपकी खराब करे, वो आपकी डेफिनेटली आपकी स्किन को भी खराब करेगी और आपको जल्दी एजिंग दिलाएगी। राइट, लाइफस्टाइल फैक्टर्स में दूसरा आता है एक्सरसाइज, दूसरा और आता है स्ट्रेस, स्लीप हैबिट्स, ये सभी रिलेटेड है एजिंग से। ओके, अल्कोहल इनटेक, स्मोकिंग, ये सब रिलेटेड है एजिंग से। क्लियर? ओके, झुर्रियां, एज स्पॉट्स, एज के साथ साथ कुछ धब्बे भी आ जाते हैं। राइट,
रूखी सूखी स्किन, या स्किन टोन ना मतलब एकदम डल हो जाना, जैसे किसी ने कहा था डलनेस, राइट। सो ये सारी चीजें आम हो जाती है जब आपकी स्किन ज्यादा एज करने लगती है, बूढ़ी होने लगती है। ओके। और हेल्दी लाइफस्टाइल इसका सबसे बड़ा जो है ट्रीटमेंट है। अगर आपने लाइफस्टाइल को अच्छा कर दिया, आप प्रीमेच्योर एजिंग रोक पाओगे। और लाइफस्टाइल में एक सेक्शन जो आज मैं बात करने वाली हूँ वो है सप्लीमेंट्स के बारे में। हालांकि और भी लाइफस्टाइल फैक्टर्स के बारे में बात करूंगी एंड ऑफ द सेशन में, पर आज जो सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का वो यही है कि कौन से सप्लीमेंट्स आप अपने रेजिम में इंक्लूड कर सकते हैं, आप अपनी रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं जो आपको एजिंग से बचाए। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जिसको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, तो ये प्रोडक्ट्स लेने से, ये प्रोडक्ट्स आप स्टार्ट करें, ये आपको एजिंग से बचाएगा, कुछ नहीं तो आपकी एज प्रिजर्व रखेगा ये। ठीक है। ओके। एज के साथ साथ ये दो प्रोटीन्स, इसको गौर करिए, ये बार बार आएगा, ये शब्द बार बार आएगा, कोलाजन। हम्म। कोलाजन और इलास्टिन का प्रोडक्शन स्लो हो जाता है। दोनों प्रोटीन्स है, कोलाजन भी एक प्रोटीन है और इलास्टिन भी एक प्रोटीन है जो त्वचा को खिंचाव देता है। जब आप गाल खींचते हैं किसी के तो वो खींचता है, राइट, इस तरह। ऐसा नहीं कि वो आपने खींचा और वहीं पर उसका निशान पड़ गया, अगर वो हो रहा है दैट मीन्स स्किन एजिंग है, एजिंग स्किन है। पर अगर वो वापस नॉर्मल व्यू पे आ जाता है, वो इसलिए आता है बिकॉज कोलाजन है स्किन में। ओके, क्लियर। ये दोनों प्रोटीन्स हेल्प करते हैं स्किन को अपने ओरिजिनल शेप में वापस आने के लिए। ओके, ऑल राइट। अब सॉरी, हाँ, अब आगे देखते हैं क्या कारण हो सकते हैं प्री मेच्योर स्किन एजिंग के। तो 7 कारण जो आपकी स्किन को एज करते हैं, यानी कि उम्र से पहले आपकी स्किन को बूढ़ा बनाते हैं, यानी कि स्किन की उम्र बढ़ाते हैं। आपकी उम्र नहीं बढ़ेगी, आपकी उम्र तो जो है वही रहेगी, पर स्किन को ज्यादा जल्दी एज कर देगी। तो वन इज सन एक्सपोजर। अगर आप सन में जाते हैं, अगर आप बाहर फील्ड में काम करते हैं, आपका ट्रैवलिंग जॉब है, अगर आप घर से ऑफिस भी ट्रैवल करते हैं, प्लीज मेक श्योर क्या अप्लाई करना है स्किन पे, लिखिए चैट बॉक्स में, क्या अप्लाई करना है स्किन पे सन से बचने के लिए। कुछ अप्लाई करते हैं हम स्किन पे, राइट। क्या अप्लाई करते हैं? एसपीएफ, यस, सनस्क्रीन, वेरी गुड। सनस्क्रीन जिसके अंदर होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, यानी कि एसपीएफ। ओके, उसके ऊपर आप मैं आऊंगी, राइट, एंड ऑफ द सेशन में। वेरी गुड। तो सनस्क्रीन लगाने से आप एजिंग से बच सकते हैं, बिकॉज सन की किरणें, सूरज की किरणें अगर स्किन पे पड़ती है, इट क्रिएट्स एजिंग। दूसरा है पुअर डाइट। अगर आपका डाइट जंक फूड, प्रोसेस फूड, या जैसे मैंने कहा वो सब में ज्यादा है, तो आपका एजिंग बहुत जल्दी हो सकता है। स्मोकिंग, अगर आपको स्मोकिंग की आदत है तो आपको एजिंग हो सकती है। और यहाँ पर पैसिव स्मोकिंग की भी बात करूंगी। आप खुद स्मोक नहीं करते हैं मान लीजिए, पर आपके घर में कोई स्मोक करता है, आपके पड़ोस में कोई स्मोक करता है, आपके बाजू वाला जो सॉरी, 1 सेकेंड, सॉरी फॉर द इश्यू, और किसी ने लॉग इन किया था। ओके, एनीवेज, सो अगर आपके घर में या आपके पड़ोस में या आपके कोवर्कर स्मोक करते हैं, तो आपको वो धुआं अगर इनहेल करना पड़ रहा है उनके बाजू में बैठकर, तो वो कहलाता है पैसिव स्मोकिंग। उससे भी स्किन एज होती है। जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ओके, सो ज्यादा स्ट्रेस लेने के कारण भी आपकी आपकी स्किन जो है एज करने लगती है, जल्दी, ज्यादा जल्दी एजिंग आता है आपको। अल्कोहल इनटेक से भी स्किन एज होता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो चीज मैंने अभी आपको बताई लाइफस्टाइल में आती है, वो सारी मेन मुख्य कारण है, राइट। और लैक ऑफ स्लीप, एक्सरसाइज नहीं करना और नींद पूरी नहीं होना, ये तो आम हो गया है अभी, है ना। तो ये चीज प्लीज बदलने की जरूरत है हमें लोगों में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एग्जैक्टली होता क्या है मैं वो दिखाती हूँ आपको, ठीक है। अगर ये व्हाइट वाले जो रेशे आप देख रहे हैं, ये स्किन के अंदर का हिस्सा मैग्नीफाई करके या जूम करके दिखाया गया है। तो ये जो
ये जो ब्राउन कलर आपको दिख रहा है वो इलास्टिन है। जो दो प्रोटीन्स का आपने नाम सुना था, कोलेजन और इलास्टिन, तो ये ब्राउन कलर का जो दिख रहा है आपको धागा, वो इलास्टिन फाइबर्स है। और ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, सफेद रंग का धागा दिख रहा है स्किन के अंदर, वो है आपका कोलेजन। ओके, कोलेजन आपकी त्वचा पैदा करती है, अपने सेल्स के अंदर ये प्रोटीन पैदा होता है। ओके, और ये जैसे जैसे यंग स्किन से ओल्ड स्किन, मतलब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपका कोलेजन देखिए टूटने लगता है, आपका इलास्टिन देखिए पतला होने लगता है, जिसकी वजह से क्या आता है, रिंकल्स यानी कि झुर्रियां। तो जो स्किन स्ट्रेट इस तरह से थी, लचीली और एकदम यंग, वो देखिए कैसी हो जाती है फिर, ऐसे ऐसे ये आ जाते हैं, डेंट आ जाते हैं उसके अंदर, और जिसको हम झुर्रियां कहते हैं। राइट। सो कोलेजन और इलास्टिन खत्म होने से या कम होने से आपकी त्वचा जो है बूढ़ी होती जाती है, और आपकी त्वचा में झुर्रियां और वो सनस्पॉट्स वगैरह सब आने लगते हैं। क्लियर? अच्छा, कैसे पहचानेंगे कि आपकी स्किन एज हो रही है? ओके, ये है चार ऐसे सिग्नल्स जो आपकी बॉडी देती है। याद, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्रोस फीट, क्रोस फीट यानी कोई भी पक्षी के पैर देखे आपने, इस तरह से होते हैं, राइट? और अगर वही आकार यहाँ पर आंखों के पास आपको दिखता है, क्रोस फीट इस तरह से, राइट, वो होते हैं फाइन लाइंस एंड रिंकल्स जो आंखों के पास आते हैं। यस, मैम चेक कर रहे हैं। ओके, और राइट, डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स क्या होते हैं? आंखों के नीचे जो काले धब्बे आते हैं उसको डार्क सर्कल्स कहते हैं, मतलब आपकी स्किन एज हो रही है। ओके, डार्क स्पॉट्स गाल पे या नाक पे या फोरहेड पे, कहीं पर भी, फेस में कहीं पर भी आपको डार्क स्पॉट्स लग रहा है, बिकॉज ज्यादा मेलेनिन प्रोड्यूस हो रहा है, सो एज हो रही है आपकी स्किन। एंड जैसे मैंने कहा, लाफ लाइंस, हंसने के कारण ये जो नाक से होते हुए आपकी चिन तक जो फोल्ड्स बनते हैं, जो झुर्रियां बनती है, उसको कहते हैं लाफ लाइंस। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी है, दैट मीन्स आपकी स्किन आपकी एज से ज्यादा एज की दिख रही है। ओके, अब इसको रिवर्स किया जा सकता है, चिंता मत करिए। ओके, पर उसके लिए बहुत मेहनत लगती है अगर आप 40 45 के ऊपर है तो, और अगर आप 40 के नीचे हैं तो इजी होगा आपके लिए। ओके, चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, तो अब हम देखते हैं स्किन की एजिंग को कम करने के लिए कुदरत ने क्या दिया हुआ है हमें। क्या दिया है? ये इसमें क्या दिख रहा है आपको? बेरीज दिख रहे हैं, राइट? सो बेरीज से आपको सबसे पहला एक प्रोडक्ट याद आएगा, आपका फेवरेट, मेरा फेवरेट, सबका फेवरेट, है ना? वो भी है, मैंने इंक्लूड किया हुआ है। पर पहले हम मेन प्रोडक्ट्स की पूरी श्रेणी देखते हैं। ओके, तो ये है आज की प्रोडक्ट्स की श्रेणी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ओके, फिर मैं एक एक करके हर एक प्रोडक्ट का एक्सप्लेन करूंगी आपको ये किस तरह से हेल्प करता है। और इसमें एक नया प्रोडक्ट है, शायद आपने वो ट्रेनिंग अटेंड की होगी अनुषा जी की, पर आज फिर से मैं एजिंग के रिलेटेड इसको ज्यादा संक्षेप में बताऊंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमारा है, हम्म वो है सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन। सी बकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन, वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जूस, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो ना कि सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट है, बट ओमेगा 3 रिच है। क्या है? ओमेगा 3। ओमेगा 3 एजिंग प्रोसेस को डीले करता है। सो अगर मुझे ये स्किन सालों साल चलानी है, भले मेरी उम्र बढ़ती जाए, पर मुझे जवान दिखना है, तो मुझे ओमेगा 3 का सेवन जरूर करना पड़ेगा। ओके, चलिए, सीबकथॉर्न एक्सट्रैक्ट और करक्यूमिन इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। और ये कैसे हेल्प करता है? सीबकथॉर्न रिसर्च में पाया गया है और इसको बहुत ज्यादा प्रख्यात है ये अपने एंटी एजिंग गुणों के लिए। एंटी एजिंग यानी कि एज कम करता है, वास्तविक एज नहीं। बॉडी का मतलब आपका बर्थडे कम नहीं करेगा, आपका जन्मदिन कम नहीं करेगा, आपकी उम्र कम नहीं करेगा, पर आपका जो चेहरे का, यानी कि जो आपकी स्किन का जो एज है, बॉडी का एज है, मेटाबॉलिक एज है, वो कम करेगा बिकॉज ऑफ इट्स एंटी एजिंग बेनिफिट्स। ओके, चलिए
रिपेयर्स ऑक्सीडेटिव डैमेज, यानी कि बॉडी में जितना भी सेल्स को डैमेज होता है, जो हमने देखा वो 7 मेन रीजंस क्या थे? पुअर डाइट, पुअर स्लीप पैटर्न्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग, अल्कोहल, पोल्यूशन, ये सन डैमेज, ये वो, इस सभी की वजह से ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है स्किन में, जो कि सीबकथॉर्न से आप रिपेयर कर सकते हैं। कोलैजन लेवल्स बूस्ट करता है सीबकथॉर्न, और क्या चाहिए फिर, है ना? तो कोलैजन लेवल्स को बूस्ट करेगा सीबकथॉर्न, राइट। एंड इसके अंदर स्पेशल ओमेगा 7 है। ओमेगा 7 का एक ही प्लांट बेस्ड सोर्स है, वो है सीबकथॉर्न। बाकी वो सारे एनिमल्स में एनिमल सोर्सेज जरूर होंगे इसके, बट प्लांट बेस्ड सोर्स अगर आप देखते हैं ओमेगा 7 का, वो है सिर्फ सीबकथॉर्न में। तो ये स्किन को इलास्टिसिटी देता है बाय रिक्रिएटिंग इलास्टिन फाइबर्स। तो कोलाजन को भी बूस्ट करेगा, इलास्टिन को भी बूस्ट करेगा, ठीक है। स्किन की ड्राइनेस कम करता है, और अगर स्किन में ड्राइनेस ही कम हो गई तो आपकी त्वचा एकदम लचीली लगती है, यूथफुल एंड प्लम्प लगती है। ओके। सन से होने वाला जो डैमेज यूवी एक्सपोजर के कारण, सन के अंदर जो किरणें होती हैं उनको कहते हैं यूवी रेस, और वो अगर आपकी त्वचा पे गिरती है, अगर आप फील्ड में काम करते हैं, स्पेशली प्लीज टेक सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन। ओके, बिकॉज ये इन्फ्लेमेशन कम करेगा स्किन के अंदर, और इसके अंदर जो करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करेगा और आपको एजिंग से बचाएगा। क्लियर? कैसे कंज्यूम करना है इसको, और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, हाँ मैं ये स्पेशली ऐड किया है इसके अंदर, अगर आपको लो बीपी की शिकायत है, लो बीपी की समस्या है, अगर आपको मतलब बहुत ज्यादा लो रहता है आपका ब्लड प्रेशर, तो प्लीज अवॉइड करिए इसको। ओके, इसके बदले आप कुछ और ले सकते हैं, बाकी के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। पर इस अगर आपको लो बीपी, बहुत ही ज्यादा लो रहता है आपका बीपी, और बीपी लो होने के कारण आपको चक्कर आते हैं, ये सारा इश्यू है, तो इसको अवॉइड ही करना बेटर है, बिकॉज ये बीपी लो करता है। तो अगर आपको ऑलरेडी लो बीपी है और कम हो जाएगा। ठीक है, कैसे लेना है इसको देखते हैं हम। 15 ml जूस लेना है 1 ग्लास पानी में, नाश्ता करने से पहले हर रोज। टेक अ स्क्रीनशॉट। 15 ml सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन लेंगे आप 250 ml पानी में, जो ग्लास होता है छोटा ग्लास 250 ml का। ओके, उसके अंदर मिलाएंगे और नाश्ता करने से पहले एवरीडे कंज्यूम करेंगे। क्लियर? सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन समझ में आ गया? क्या हेल्प करता है? कोलेजन और इलास्टिन दोनों को बढ़ाने में मदद करता है, तो जिससे त्वचा लचीली और जवान लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रोडक्ट, यहाँ पे आप जितनी भी चीजें देखोगे सारी रिसर्च ने प्रूव करी हुई है। ओके, मैं कोई भी चीज कहीं से उठाकर नहीं डाल रही हूँ, रिसर्च में जो साबित हुआ है वही डाल रही हूँ। सो मैं ऐसे कोई क्लेम्स नहीं कर रही हूँ जो कि वास्तविकता में सच नहीं है, जो सच है वही मैं डाल रही हूँ यहाँ पर आपके समक्ष। ओके, चलिए सेकेंड जो है वो है गैनोडर्मा कैप्सूल्स। गैनोडर्मा मशरूम के एक्सट्रैक्ट से ये कैप्सूल्स बनता है। एक ऐसी प्रजाति का मशरूम जिसको कहते हैं गैनोडर्मा ल्यूसिडम, ये रेशी मशरूम इसका दूसरा नाम है। ओके, ये रेशी मशरूम के एक्सट्रैक्ट से बनाया हुआ सप्लीमेंट है। ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का एक हिस्सा है। रेशी मशरूम चाइनीज मेडिसिन में यूज होता है। ओके, और ये इतना पावरफुल है मेनली बिकॉज ऑफ इट्स 2 अमीनो एसिड्स। इसके अंदर 2 अमीनो एसिड्स है मुख्य, लाइसिन एंड ल्यूसिन। ओके, लाइसिन एंड ल्यूसिन ये 2 अमीनो एसिड्स है, इन्हीं के ऊपर पूरा जो काम होता है स्किन के ऊपर, स्किन को रिपेयर करने का जो काम होता है वो इन्हीं दो की वजह से। क्योंकि लाइसिन क्या करता है, आपकी त्वचा में कोलेजन बिल्ड करता है, तो जो कोलेजन खत्म हो गया है उसको रीबिल्ड करने में मदद करेगा, बिकॉज लाइसिन का मेन काम है फर्मनेस और इलास्टिसिटी देना बाय बूस्टिंग कोलेजन। ओके, और जो ल्यूसिन है वो क्या करेगा, गैनोडर्मा के अंदर जो ल्यूसिन अमीनो एसिड है वो फाइन लाइंस और रिंकल्स मिटाएगा। तो अगर ऑलरेडी झुर्रियां पड़ गई है तो वो आप डेफिनेटली गैनोडर्मा ले सकते हैं। क्लियर? ओके। ओके, और एक तरीका है जिससे ये सेल्स को डैमेज से बचाता है, वो है फ्री रेडिकल से बचाता है। आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस नहीं होने देता। फ्री रेडिकल्स वही
प्रॉब्लम्स है जो पोल्यूशन के कारण, सन एक्सपोजर के कारण, जंक फूड के कारण, स्लीप ना मिलने के कारण जो बॉडी में पैदा होते हैं, जो सेल्स को नष्ट करते हैं, वही है वो फ्री रेडिकल्स, वही विलन्स है। तो वो विलन को ये गैनोडर्मा नाम का जो हीरो है उसको खत्म करता है। क्लियर? बिकॉज गैनोडर्मा इज एन एंटीऑक्सीडेंट। ओके, और इसका नतीजा क्या होता है? जब ये गैनोडर्मा लेंगे तो क्या नतीजा होगा? फाइन लाइंस एंड रिंकल्स कम कर देता है। स्किन में अगर आपको इन्फ्लेमेशन भी हुआ है या पफिनेस, कुछ लोग सुबह में उठते हैं तो आप उनको ऐसे यहाँ पर है ना पफी दिखता है, यहाँ पे आंखों के नीचे सूजन लगती है उनको, या चेहरा भी फूल जाता है कभी कभी। तो गैनोडर्मा लेने से आपका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? और ये नए सेल्स का निर्माण करता है जिससे नई स्किन जल्दी आती है, डेड स्किन निकल जाती है। क्लियर? टेक सॉरी, इसका डोजेज देख लेते हैं हम, एंड देन यू कैन नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। सो एक कैप्सूल लेना है नाश्ते के बाद, नाश्ता करने के बाद एक कैप्सूल लेना है, पानी के साथ निगलना है। ओके, तो वो जो पहले था सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन, वो है जूस जो नाश्ते के पहले लेना है। आधे घंटे का गैप रख सकते हो आप। ओके, नाश्ते के पहले सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन, नाश्ते के बाद गैनोडर्मा कैप्सूल। और ये लगातार आपको 3 महीना लेना है, बिकॉज 3 महीने के अंदर सेल्स रीजनरेट होके एक यूथफुल अपीयरेंस देंगे। क्लियर? आई होप यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट। मैं आगे बढ़ रही हूं। ओके, हमारा जो तीसरा प्रोडक्ट है आज का, ये आपका मेन 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 प्रोडक्ट है। ओके, और ये न्यू प्रोडक्ट है बाय द वे। कितने लोगों ने इसकी मीटिंग सॉरी इसकी ट्रेनिंग अटेंड की थी जो अनुषा जी ने ली थी? कितने लोग थे वो मीटिंग में? राइट मी और यस इन द चैट बॉक्स। यस, लवली। तो आपको इसका फायदा पता ही होगा। ओके, पर आज स्पेशली सिंस हम एजिंग की बात कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट तो छूट जाता तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। राइट? क्योंकि ये प्रोडक्ट आपको उसी के लिए काम करता है जिसके लिए आज की मीटिंग, आज की ट्रेनिंग हमने रखी है। ओके, और वो है त्वचा की एज को कम करता है। त्वचा की एज को कम करना सबका इच्छा होता है, ऐसा नहीं कि ये कोई गलत चीज है। कोई कोई गलत चीज तो नहीं है। जैसे पैसे कमाना एक सपना है, वैसे अच्छा दिखना भी एक सपना हो सकता है लोगों का, है ना? तो कोलेजन ग्लो पाउडर इज द थर्ड प्रोडक्ट, जो कि इसके अंदर क्या है हम पहले देख लेते हैं और फिर इसके फायदे देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर है हाइड्रोलाइज्ड मरीन कोलेजन। हाइड्रोलाइज्ड मरीन कोलेजन इसके अंदर का एक मुख्य तत्व है। ओके, उसके साथ साथ एक एंटीऑक्सीडेंट डाला गया है, वो है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट। ग्रेप सीड, द्राक्ष या अंगूर का जो सीड होता है, उसके अंदर पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि एजिंग को कंट्रोल करते हैं। तो ग्रेप सीड के एक्सट्रैक्ट्स डाले गए हैं, और उसके साथ साथ विटामिन सी और विटामिन ई नाम के भी विटामिन या एंटीऑक्सीडेंट्स आप कह सकते हो, वो भी डाले गए हैं। और आप सबको शायद पता होगा, विटामिन सी का मेन फंक्शन होता है कोलेजन का निर्माण करना बॉडी के अंदर, इसीलिए विटामिन सी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ताकि आपकी त्वचा के सेल्स में कोलेजन नाम का प्रोटीन आप बना सको। ओके, सो हाइड्रोलाइज मरीन कोलेजन, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, विटामिन सी एंड विटामिन ई है इसके इंग्रेडिएंट्स। ये स्किन को नए से निर्माण करते हैं। डेड स्किन अगर बहुत ज्यादा है तो आप ऑफ कोर्स इसके एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। यू हैव स्क्रब्स, यू हैव फेस वॉशेस जो कि आपकी डेड स्किन निकालेंगे। हमारे एसएचपीएल में ही काफी इतने बहुत सारे स्क्रब्स भी है, जैसे पपाया स्क्रब है, राइट? और बहुत सारे और प्रोडक्ट्स है जो आप यूज कर सकते हैं डेड स्किन निकालने के लिए। और जो नई स्किन नीचे आती है वो नए से निर्माण होनी चाहिए, तो कोलेजन ग्लो पाउडर वही करता है, और कोलेजन को बनाता है सेल्स के अंदर। ओके, हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन, कोलेजन का ये प्रकार हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन
प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोलेजन है, यानी कि तुरंत अब्सॉर्ब होने वाला कोलेजन है, क्योंकि ऑलरेडी हाइड्रोलाइज्ड है। बॉडी के अंदर उसको गुजरना नहीं पड़ता है 10 प्रोसेसेस के थ्रू, ऑलरेडी ब्रोकन डाउन है, ऑलरेडी डाइजेस्टेड है, ऑलरेडी हाइड्रोलाइज्ड है। तो ये हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन जब आप कंज्यूम करते हैं तो वो तुरंत क्विकली अब्सॉर्ब हो जाता है और तुरंत कोलेजन बनाता है और तुरंत रिजल्ट आता है आपको। मरीन सोर्स ऑफ कोलेजन, कुछ मरीन जीव जो होते हैं, जो पानी में जीव होते हैं, जैसे फिश होता है, राइट, उसके स्तोत्र से बनाया गया है और ये फास्ट कोलेजन प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर। ओके, विटामिन सी और ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट्स कोलेजन को बूस्ट करते हैं। और कोलेजन अगर बूस्ट हो गया तो ना ही सिर्फ आपको एक ग्लोइंग स्किन मिलेगा, ना ही सिर्फ एक रेडियंट स्किन मिलेगा, बट एक यूथफुल स्किन भी मिलेगा, जिसको आप खींचोगे तो वहां पर झुर्रियां नहीं पड़ेगी, हंसोगे तो झुर्रियां नहीं पड़ेगी, है ना, आंख ऐसे बंद करोगे तो झुर्रियां नहीं पड़ेगी। ओके, स्किन इलास्टिसिटी इंप्रूव करता है, स्किन की एजिंग डिले करता है और एक यूथफुल अपीयरेंस, यूथफुल यानी जवान और निखरा हुआ अपीयरेंस दिलाता है, राइट। रिंकल्स और फाइन लाइंस कम करता है, बिकॉज कोलेजन रहेगा तो रिंकल नहीं होगा। आपने वो चित्र में देखा था कैसे कोलेजन है तो स्मूथ स्किन है, पर अगर कोलेजन और इलास्टिन टूट गया तो रिंकल्स वाली स्किन आ जाती है ना, स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं स्किन में, राइट। ओके, सो ना ही सिर्फ स्किन के लिए तो ये है ही मेन प्रोडक्ट, पर आपके हेयर की ग्रोथ के लिए, आपके नाखून की ग्रोथ के लिए और आपके जोड़ों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी कोलाजन ग्लो पाउडर दे सकते हैं, बिकॉज कोलाजन कार्टिलेज को भी सपोर्ट करता है, यानी कि जो जो जोड़ों के बीच में जो यू नो इलास्ट जो जो फाइबर्स है, राइट, और ये जो कार्टिलेज को सपोर्ट करते हैं जो फाइबर्स, उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो अगर आपको आर्थराइटिस का भी प्रॉब्लम है और अगर आपको यंग भी दिखना है, दोनों है, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए है, कोलाजन ग्लो पाउडर। और अगर आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी ये लीजिए, आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखेगा, आगे चल के नहीं होगा। क्लियर? कैसे लेना है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान दीजिए, एंड देन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ये पाउडर है, ओके, सो एक स्कूप कोलाजन ग्लो पाउडर 200 से 250 ml पानी में या जूस में आप डालकर दे सकते हैं या ले सकते हैं, व्हाटएवर, इमीडिएटली आफ्टर डिनर। अब कौन सा मील बचा, ब्रेकफास्ट हो गया ना, ब्रेकफास्ट के बाद हम क्या खा रहे हैं, गैनोडर्मा खा रहे हैं, तो अब कौन सा मील बचा, लंच भी बचा, डिनर भी बचा, खैर, पर ठीक है, अब डिनर के बाद या लंच के बाद, यूजुअली लंच के बाद हम कोलाजन पाउडर नहीं रेकमेंड करते, मतलब डिनर के बाद लीजिए, बिकॉज आप सोने वाले हैं उसके बाद, तो आपकी त्वचा को टाइम मिलता है रिपेयर होने का, राइट। सो कंज्यूम इमीडिएटली आफ्टर डिनर। रात का खाना खाया, एक ग्लास पानी लिया, 200-250 ml जितना पानी लीजिए, एक स्कूप हाइड्रोलाइज मरीन कोलाजन यानी कि ये अपना कोलाजन ग्लो पाउडर डालिए, मिक्स कीजिए अच्छे से एंड कंज्यूम इट। इसका जो फ्लेवर है मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, पर मैं बताना चाहूंगी, ये पाइनएप्पल फ्लेवर में आता है, जो कि बहुत मजेदार भी है, तो पाइनएप्पल फ्लेवर में है, आपको पसंद भी आएगा इसका टेस्ट। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। Yes, it's a viral product. हाँ सदफ जी, absolutely right. It's a very viral product nowadays. सबको ये बहुत ही पसंद आ रहा है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास खुद का SHPL का खुद का कोलेजन पाउडर है, व्हाई नॉट यूज दैट, है ना। चलिए, अब ये दोनों में से कोई एक लेना है। ओके, सी, एजिंग के साथ साथ, एजिंग हुआ क्यों है, बिकॉज आपके सेल्स में थोड़ा गड़बड़ है, आपके सेल्स एज हो रहे हैं फास्टर, तो ओमेगा से अच्छा कोई चीज नहीं है। ओके, जैसे मैंने आपको कहा इसीलिए सीबकथॉर्न दिया, पर अगर आपको दूसरे भी हेल्थ इश्यूज है तो आपने देखा होगा जब आप रिकमेंडेशंस लेते हैं मुझसे व्हाट्सएप पे या कॉल पे, तो मैं हमेशा एक ओमेगा इंक्लूड करती हूँ, बिकॉज हर प्रॉब्लम्स, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो उसमें ओमेगा हेल्प करेगा। ओके, सो या तो आप फिश ऑयल सॉफ्ट जेल लीजिए या फिर आप फ्लैक्सीड सॉफ्ट जेल लीजिए। अगर आपको ये स्किप भी करना है तो भी चलेगा, बिकॉज आप सीबकथॉर्न ले रहे हैं। हाँ, बट अगर आप, जैसे मैंने कहा, लो बीपी वाले सीबकथॉर्न नहीं ले सकते, तो उनको ये कंपलसरी है, इसमें से कोई एक लेना है, क्योंकि कोई एक सोर्स तो जाना चाहिए बॉडी में।
ओमेगा का। तो या तो फिर आप सी बकथॉर्न लीजिए या फ्लैक्सीड लीजिए या फिश ऑयल लीजिए, कोई एक ओमेगा का सोर्स होना चाहिए आपके केस में, क्योंकि वो एजिंग से लड़ेगा। ओके, तो फिश ऑयल सॉफ्ट जेल्स में फिश ऑयल एक्स्ट्रा, फिश लिवर ऑयल है, जो कि रिंकल्स को प्रिवेंट करते हैं, कोलेजन को बूस्ट करते हैं और इलास्टिसिटी बढ़ाते हैं। और ओमेगा 3 जो है फिश ऑयल के अंदर, वो स्किन के अंदर नमी को बरकरार रखता है। तो अगर स्किन में नमी है, स्किन में ड्राइनेस नहीं आती है, तो क्या होगा? एजिंग भी नहीं होगा, आपकी स्किन लचीली रहेगी। ओके, एंड हाँ, तो ये उसका रिजल्ट है। जो ओमेगा खाते हैं, जो ओमेगा 3 फिश ऑयल जो लेते हैं, उनकी स्किन यूथफुल, हाइड्रेटेड और सपल यानी लचीली रहती है। क्लियर? फ्लैक्स सीड सॉफ्ट जेल अगर आप लेते हैं, मान लो अगर आप वेजिटेरियन हो, अगर आपको नहीं लेना है फिश ऑयल सॉफ्ट जेल, आप फ्लैक्स सीड सॉफ्ट जेल भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर के जो लिग्नेंस है, लिग्नेंस एक तरह के तत्व है इसके अंदर, ये लिग्नेंस एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ मिलकर आपकी स्किन की जो फॉर्मनेस है, जो टाइटनेस है, उसको बरकरार रखते हैं, लूज स्किन नहीं होने देते। हमने 4 साइंस देखे थे ना एजिंग के, रिंकल्स, सॉरी, जो क्रोज फीट था, रिंकल्स, फाइन लाइंस, लाफ लाइंस, एज स्पॉट्स एंड डार्क सर्कल्स। करेक्ट? तो ये सारी चीजों से बचाता है आपको ओमेगा। ओके, रिंकल्स और फाइन लाइंस कम करता है। कैसे लेना है? इमीडिएटली आफ्टर लंच एक गोली लेनी है आपको, चाहे आप फिश ऑयल ले रहे हैं, चाहे आप फ्लैक्सीड ले रहे हैं। अगर आप सीबकथॉर्न ले रहे हैं, अगर आपको ये स्किप करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हैं, मैं आपको वो ऑप्शन दे रही हूँ। ठीक है? तो बहुत लोगों को शायद सवाल होगा, मैम अगर हम वो ले रहे हैं तो क्या ये ले सकते हैं? अवॉइड करिए, मतलब स्किप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, इनफैक्ट ज्यादा स्पीड होगा एंड दूसरे हेल्थ कंडीशंस भी आप प्रिवेंट कर पाओगे, बिकॉज ओमेगा इज गुड। ओके, सो वन सॉफ्ट जेल विथ वाटर इमीडिएटली आफ्टर लंच, टाइम नहीं लगाना। अगर आप स्पेशली अगर आप फिश ऑयल ले रहे हैं, तो प्लीज डोंट टेक लॉट ऑफ टाइम, गैप नहीं रखना है। मतलब हम यूजुअली बोलते हैं 30 मिनट्स का गैप रखो, फिश ऑयल लेते वक्त 30 मिनट्स का गैप मत रखो। जैसे खाना खत्म हुआ दोपहर का, वैसे एक गोली ले लीजिए फिश ऑयल का। टेक a screenshot of this page. ओके, एंड ये था आपका पूरा 3 महीने का कोर्स। ये था आपका पूरा 3 महीने का कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट। कोई रिकैप करना चाहेगा चैट बॉक्स में? क्योंकि जो लोग बाद में जुड़े हैं, शायद उनको थोड़ा सा अधूरा लगेगा सेशन, क्योंकि पहले का मिस कर दिया होगा उन्होंने। नहीं अवनीश जी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। Thank you so much, Manmohan sir. Thank you so much for your lovely words. I'm really honored. जी राहुल जी, अगर मैं ना यूज करूं और मैं आपको बोलूं तो आप नहीं सुनोगे ना, मैं खुद भी यूज करती हूँ, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसमें डाले हुए हैं मैंने। हाँ, सो डोंट वरी, आई ऑल्सो यूज। यस, वेरी गुड। सीबकथॉर्न, कोलेजन, फिश ऑयल, फ्लैक्सीड, फिश ऑयल या फ्लैक्सीड, वेरी गुड। आप एक भूल गई आयशा, एक प्रोडक्ट भूल गई आप, गैनोडर्मा कैप्सूल्स। यस, ओके, सो सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन, कोलेजन ग्लो पाउडर, गैनोडर्मा कैप्सूल्स एंड फिश ऑयल या फ्लैक्सीड में से कोई एक। क्लियर? ऑल राइट, तो अब 3 महीने के बाद क्या छोड़ देंगे? 3 महीने के बाद हम प्रोडक्ट छोड़ देंगे? नहीं ना, ऐसे नहीं होता है, राइट? स्किन तो बाद में भी आपकी रीजनरेट होने वाली है। तो 3 महीने के बाद इतने सारे प्रोडक्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब तक बॉडी को आदत हो चुकी होती है, तब तक काफी सेल्स रीजनरेट हो जाएंगे आपके। तो आपको सिर्फ एक इसको मेंटेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेंटेन। जैसे आप गाड़ी लेते हैं और गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, फोन के मेंटेनेंस के पीछे हम कवर लेते हैं, उसका फोन का कवर, उसका हेडफोन लेते हैं, वगैरह वगैरह। तो मेंटेनेंस इज इंपॉर्टेंट, ताकि काम चलता रहे आपका। ओके, क्लियर? क्या हुआ? कोई इश्यू हो रहा है मेरी स्क्रीन देखने में? नहीं ना? हाँ, ओके, ओके,
ओके, किसी ने पूछा है, ओके मैं क्वेश्चंस बाद में लूं, इज इट ओके, बिकॉज अपना फ्लो टूट जाएगा। ओके, ऑलराइट, चलिए अभी मेंटेनेंस देखते हैं। आफ्टर 3 मंथ्स क्या करें, छोड़ना नहीं है, मतलब वो प्रोडक्ट्स छोड़ेंगे चलेगा, पर उसके बजाय कुछ और ले लीजिए। सो एक ऑल इन वन प्रोडक्ट दे रही हूं मैं आपको, दो ऐसे प्रोडक्ट्स है। एक है एडवांस एस्पल्स जूस। ओके, एडवांस एस्पल्स जूस आप सीबकथॉन की जगह लीजिए। सीबकथॉन आप 3 मंथ्स के लिए लेंगे, 3 मंथ्स के बाद स्विच ओवर टू एडवांस एस्पल्स जूस। अगर आपको लगता है मुझे कंटिन्यू करना है सीबकथॉन जूस विद करक्यूमिन, दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है। आपको एस्पल्स ही सॉरी, आपको सीबकथॉन ही करके कंटिन्यू करना है, एस्पल्स नहीं लेना, दैट्स ऑल्सो ओके। बट आपकी बॉडी को थोड़ा सा चेंज दीजिए, थोड़ा सा वैरायटी दीजिए, इसके कारण मैंने ये इंक्लूड किया है, और कोई कारण नहीं है। ओके, आपके ऊपर है। या आप सीबकथॉन जूस विद करक्यूमिन कंटिन्यू रखिए, या आप 3 महीने के बाद वो बंद करिए, एंड 3 महीने के बाद आप ये शुरू करिए। ओके, तो इसके अंदर 21 पदार्थ है जो इसको एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट बनाता है। असाई बेरी, बनाना, ग्रीन एप्पल, आप देखोगे ज्यादातर बेरीज दिखेगी आपको। उसके अलावा आपको हर्ब्स दिखेंगे, जैसे जिनसेंग है, लौंग है, दालचीनी है, शिलाजीत है, बीटरूट है, और कुछ फ्रूट्स दिखेंगे आपको बेरीज के अलावा, जैसे एप्पल हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ऑरेंज, नाशपाती यानी पेर, राइट, अनार, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। सो ये इसको एक एंटीऑक्सीडेंट जूस बनाता है, और ये स्किन डैमेज को कंट्रोल करता है। तो जब आपने 3 महीना वो कोर्स किया है, मैं आपके लिए एकदम आसान बना कर दे रही हूँ, ताकि क्या होगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग सेम प्रोडक्ट्स कंटिन्यू करते रहते हैं, और बॉडी इतनी यूज टू हो जाती है कि फिर उनको कोई रिजल्ट नहीं दिखता है। प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, हमारे यूज करने के तरीके में प्रॉब्लम है। ठीक है, वो किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए जरूरी है सही ढंग बताया जाए। ओके, सो मेंटेनेंस फेज में जब आप आते हैं, तो एक एंटीऑक्सीडेंट जूस लीजिए जो ऑल इन वन काम करेगा आपका। ओके, तो आपको गैनोडर्मा अलग से लेने की जरूरत नहीं है, या फिर कोलेजन अलग से लेने की जरूरत नहीं है। आप एंटीऑक्सीडेंट जूस लीजिए, और नेक्स्ट प्रोडक्ट जो बताऊंगी वो साथ में लीजिए। ठीक है, सो डैमेज से बचाता है आपको, स्किन के डैमेज से बचाता है। विटामिन ए, सी और ई तीनों एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है स्किन के लिए। और इसके अंदर फ्रूट्स और बेरीज है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कौन से फ्रूट्स और कौन से बेरीज, तो ये कोलेजन बढ़ाने में मदद करते हैं। ओके, त्वचा को खिंचाव देते हैं, त्वचा को लचीला बनाते हैं। खींचोगे तो रिंकल्स नहीं आएंगे, खींचोगे तो वापस अपनी जगह पे स्किन आएगी, राइट। ओके, एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम यूवी डैमेज एंड स्किन कैंसर। आपको ये एंटीऑक्सीडेंट स्किन कैंसर से भी बचा सकते हैं, ये रिसर्च ने साबित किया है, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ ये। ओके, तो अगर आपका फील्ड में काम है, या सीबकथॉर्न जूस या एस्पल्स, दोनों में से कोई एक लीजिए, जरूर लीजिए। कैसे लेना है, इसको दिन में 2 बार कर दीजिए। सीबकथॉर्न मैंने एक ही बार दिया था, अगर आपको एक बार से भी शुरू करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शुरू करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू स्टार्ट। टेक 15 ml जूस इन अ ग्लास ऑफ वाटर बिफोर ब्रेकफास्ट एंड डिनर। तो नाश्ता करने के पहले और रात को खाना खाने के पहले लीजिए। अगर आपको सिर्फ नाश्ते के पहले लेना है, या सिर्फ रात के खाने के पहले लेना है, एक ही बार लेना है, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है, प्लीज स्टार्ट। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ओके, क्लियर। 15 ml जूस लिया आपने एक ग्लास पानी में, 250 ml, ज्यादा बड़ा ग्लास मत लीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, आपको लगेगा ये क्या है, डाइल्यूट मतलब टेस्ट डाइल्यूट हो जाएगा ना, आपको मजा नहीं आएगा। 250 ml वाटर लीजिए, 15 ml जूस डालिए, मिक्स कीजिए और पी लीजिए। फिर आधा घंटे के बाद नाश्ता या खाना खा लीजिए। क्लियर, टेक स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ रही हूँ। और ये जो लास्ट प्रोडक्ट है, यस, ये जो लास्ट प्रोडक्ट है ये भी एक स्किन सप्लीमेंट है, वो है एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस। अगर आपको, मैं चलो ये भी आपको आपका डिसीजन पे छोड़ रही हूँ, अगर आपको एस्पल्स लेना है या आपको मल्टी ब्यूटी प्लस लेना है, कोई एक लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ लीजिए जरूर मेंटेनेंस के लिए। आइदर टेक एस्पल्स और टेक एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस, दोनों लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है।
आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा स्किन को। ओके, इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके? करक्यूमिन यानी हल्दी है, रोज है, नीम है, आंवला है, एलोवेरा, तुलसी, चंदन, कैलामाइन और ग्लिसरीन। ये सारे स्किन के हर्ब्स है। ये बॉडी से टॉक्सिन्स निकालते हैं, हेल्दी स्किन, हेयर और नेल्स देते हैं, ग्लोइंग, यूथफुल, क्लियर स्किन देते हैं, और त्वचा को खिंचाव देते हैं, फर्म स्किन, द स्किन लूज स्किन नहीं होने देता। ओके, और ये आपको लेना है नाश्ते के बाद। तो एस्पल्स लिया मॉर्निंग में, और नाश्ते के बाद आपने लिया एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस टैबलेट्स। टेक अ स्क्रीनशॉट। और अब एक प्रोडक्ट ऐसा है जो किचन केयर की रेंज में है, मैंने उसका ट्रेनिंग भी अभी रिसेंटली किया था। वो आपकी स्किन में फ्री रेडिकल डैमेज नहीं होने देगा। अभी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आगे बढ़ रही हूँ। ओके, कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर। ये ऐसा नहीं कि 3 महीना आप यूज किया, 6 महीना यूज किया, या 9 महीना यूज किया, 12, ये पूरे साल आप लगातार आप यूज भी कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की, क्योंकि ये स्किन के फ्री रेडिकल्स को कम करता है, ये रिसर्च में साबित हो चुका है। इसके अंदर है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और इसके अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट होता है हाइड्रोक्सी टायरोसिल नाम का, जो एजिंग प्रिवेंट करता है। इफ यू वांट यंग स्किन, प्लीज कुक योर फूड इन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये फ्री रेडिकल्स कम करता है। अगर आपको कुक नहीं करना है कोई बात नहीं, सैलेड में इंक्लूड करिए। मैं कुकिंग नहीं करती हूँ इस ऑयल से, पर मैं सैलेड्स में डालती हूँ अपने। तो कॉर्न का सैलेड बनाना है, गाजर का बनाना है, टमाटर का, ये सब कुछ मिक्स करके सलाद खाना है आपको। 1 चम्मच जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालिए, नींबू डालिए, नमक थोड़ा सा डालिए, और काली मिर्च का पाउडर डालिए। परफेक्ट रेसिपी फॉर अ गुड स्किन। ओके, विटामिन ई है इसके अंदर, जो स्किन को हार्मफुल डैमेज से बचाते हैं और रिंकल्स और फाइन लाइंस कम करते हैं। ऑक्सीडेशन कम करता है ये। और अगर ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा, मतलब अगर फ्री रेडिकल्स ही नहीं होंगे तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो सेल्स डैमेज नहीं होंगे, सेल्स डैमेज नहीं होंगे तो एजिंग भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये पूरा साइकिल है। ओके, कैसे यूज करना है इसको? आप इसको कुकिंग में, जो हल्की चीजें होती है, ज्यादा तलने वाली चीजें नहीं होती है, फ्राइंग के अलावा आप सब की चीजों में इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप पोहा बना रहे हैं तो यूज करिए, अगर आप खिचड़ी बना रहे हैं तो उसके झोंक झोंक में भी डाल सकते हैं, दाल बना रहे हैं, सूप बना रहे हैं, अगर आप रोटी सेक रहे हैं, चलेगा। बहुत ज्यादा हाई गैस पे नहीं करना है कुकिंग। ओके, मैं सिर्फ ऑलिव ऑयल के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं स्वास्थ्य के लिए भी बोल रही हूँ। बहुत ज्यादा हाई गैस पे खाना मत बनाइए, सारे न्यूट्रिएंट्स डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सॉरी। ओके, सारे न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं खाने में से। सो मीडियम फ्लेम पे आप इस ऑयल को यूज कर सकते हैं सौते करने के लिए। अगर आपको वेजिटेबल सौते करना है, पनीर सौते करना है, चिकन या फिश अगर आपको सौते करना है, रोस्ट करना है, ग्रिल करना है, बेक करना है, आप यूज कर सकते हैं। सूप्स के अंदर झोंका डालना है, दाल के अंदर तड़का डालना है, आप यूज कर सकते हैं ये। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। स्किन फ्रेंडली कुकिंग ऑयल है ये, मैं कहूंगी। बेसिकली ये एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू है इसके अंदर, जो आपकी स्किन को यूथफुल बनाता है। ऑल राइट, एंड वी कम टू द लास्ट सेक्शन। ओके, लास्ट सेक्शन क्या है? लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाएंगे जिससे हमारी त्वचा एज ना हो, जिससे हमारी त्वचा मुलायम, लचीली, ग्लोइंग, हेल्दी रहे। ओके, तो नंबर 1, लेट्स सी, सन एक्सपोजर से बचाओ। ऑलवेज यूज अ सनस्क्रीन। हाउ मेनी ऑफ यू यूज अ सनस्क्रीन? सच सच बताना, कितने लोग लेते हैं? वेरी गुड आयशा। नहीं, श्वेतलीना जी, इसका कोई स्मेल नहीं है ऑलिव ऑयल का, आप लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ओके, सब यूज कर रहे हैं, वेरी गुड। ओके, लवली। जितने लोगों ने मी लिखा है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। सनस्क्रीन इज अ मस्ट।
स्किन को डैमेज से बचाना है, प्लीज यूज अ सनस्क्रीन। वी हैव पपाया सनस्क्रीन, वी हैव एलोवेरा सनस्क्रीन जेल। ओके, अगर आपकी स्किन ऑयली है और अगर आपको मना है क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन यूज करना, तो प्लीज यूज अ जेल बेस्ड सनस्क्रीन। मैं भी ये यूज करती हूँ। ओके, तो जेल बेस्ड सनस्क्रीन इज फॉर एक्ने प्रोन स्किन, जिसको एक्ने होता है या ऑयली स्किन जिसकी है, प्लीज यूज दिस। ओके, इसके बिना बाहर नहीं निकलना है आपको। ऑलवेज यूज अ सनस्क्रीन। कैंसर जैसे रोग से भी आप बच सकते हो अगर आप सनस्क्रीन यूज करोगे तो, स्किन कैंसर से। ओके, सेकंड, पानी के बिना तो कोई काम ही नहीं होगा, है ना। प्लेंटी ऑफ वाटर, जितना हो सके आपको, 2, 2.5, 3 लीटर, जितना भी आप पी सकते हो पूरे दिन में। कीप अ टारगेट। अगर ये हफ्ता मैंने 2 लीटर पी पाई हूं, मैं एवरी डे मैंने पिया है, तो मैं अगले हफ्ते टारगेट रखूंगी 2.5 लीटर का। फिर मैं अगले हफ्ते टारगेट रखूंगी 3 लीटर। अगर मैं 2.5 लीटर नहीं कर पाई, तो मैं वही टारगेट कंटिन्यू करूंगी। करिए, इस तरह से आपकी हैबिट्स फॉर्म होंगी और हैबिट फॉर्म होने से आपकी लाइफस्टाइल मजबूत बनेगी। ओके, अवॉइड स्मोकिंग। आप खुद स्मोक करते हैं तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज 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 अवॉइड स्मोकिंग। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, बट अगर ठीक है, नो नो वरीज, मैं समझ सकती हूँ, इट्स नॉट अ वेरी इजी जॉब, बट ट्राई करिए एटलीस्ट। ओके, एंड अगर आप नहीं करते हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में है जो स्मोकिंग करते हैं, प्लीज ट्राई टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल। अगर आप बाहर जाते हैं तो मास्क पहन के जाइए, विच विल हेल्प यू टू स्टे हेल्दी। एंड ईट एन एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट। डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओमेगा, नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस यानी कि जो कठोल होते हैं हमारे, बीन्स वगैरह होते हैं, दाल वगैरह होती है, राइट। ये सब लेने से आपकी त्वचा को नरिशमेंट मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो कि इसको एजिंग से बचाते हैं। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और अब मैं, या ओके, क्लियर। और इसी के साथ अपना सेशन एंड करना चाहूंगी और आपके सवाल लेना चाहूंगी कि अगर आप अंदर से हेल्दी हैं तो वो बाहर दिखेगा। चाहे बाहर आप कुछ भी लगा लो, कितना मेकअप कर लो, पर अगर वो अंदर से हेल्दी नहीं हो आप, वो नहीं, वो सामने दिखेगा आपके। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। एंड विद दैट आई वुड लाइक टू टेक योर क्वेश्चंस। ओके, एक सवाल आया कि अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है तो क्या उसको कम करने बोलिए। अल्कोहल इज नॉट समथिंग जिसका हम गर्व कर सकते हैं, है ना। तो उनको चाहिए तो एंटी एडिक्शन ड्रॉप्स दीजिए, जिससे उनका लत छूटे, अगर लत लगी है तो उनको। ओके, देन व्हाट क्वेश्चन इज देयर। ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे, मैं पहले वो देख लेती हूँ, तब तक आप चैट बॉक्स में डालिए। ओके, चैंपियंस टीम इंडिया, आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, मैं एक रिक्वेस्ट करूं आपको, अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट मिस किया है तो कल के जो रिकॉर्डिंग में आप पॉज करके वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फुल स्क्रीन करके, कोई इश्यू नहीं है। ओके, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आया है यहाँ पर। एस पल्स और सीबकथॉर्न एक एक साथ नहीं ले सकते हैं क्या। मैं ये कहूंगी लेने की जरूरत नहीं है एक साथ, क्योंकि प्रैक्टिकली दोनों एक ही काम करेंगे, राइट। सो कोई एक दीजिए, कोई एक एक प्रोडक्ट स्टार्ट करिए पहले। ओके, इस कोई नुकसान नहीं होगा, आई एम जस्ट सेइंग कि एक ही, मतलब इट्स वन एंड द सेम थिंग, राइट। ओके, राहुल सर पूछ रहे क्या एस्पल्स के कंपैरिजन में 16 बेरीज ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल। हाँ महेंद्र जी, आपका सवाल है क्या डायबिटीज वाले भी ले सकते हैं। बिल्कुल, डायबिटीज वाले ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुगर पे, यानी ब्लड शुगर पे इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो यही ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, ये प्रोडक्ट्स यही ध्यान में रख के बनाए जाते हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं वो ब्लड शुगर को रेज ना करे। ओके, ओके, मैं इस ट्रेनिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस ले रही हूँ।
थैंक यू KS बिहार से। ओके ओके राहुल, आप गैनोडर्मा यूज करते हैं, वेरी गुड। लेट मी नो योर फीडबैक ऑन इट। ओके। ओके किसी ने पूछा है यूजेस ऑफ फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड के बहुत यूजेस होते हैं। एक तो है स्किन के लिए, बिकॉज इसके अंदर ओमेगा फैट्स होते हैं, तो ये आप प्रैक्टिकली हर एक चीज के लिए दे सकते हैं। ओके सो आप अगर हेल्थ सॉरी हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, आप अगर ब्लड शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं, आप अगर वेट कंट्रोल करना चाहते हैं, आप स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं, आप अगर ब्रेन को हेल्दी रखना चाहते हैं, और अगर आप ब्रेन ब्रेन से मेरा मतलब है अल्जाइमर्स, पार्किंसंस और डिप्रेशन एंजाइटी के केसेस में भी दे सकते हैं आप फ्लैक्स सीड्स। मेमोरी प्रॉब्लम्स में भी दे सकते हैं फ्लैक्स सीड्स। और तो बहुत सारी चीजें जिसके अंदर जिसके लिए आप फ्लैक्स सीड्स यूज कर सकते हैं। मैं अपनी ट्रेनिंग्स में यूजुअली मोस्टली कोई भी एक ओमेगा तो इंक्लूड करती हूँ, बट इसका जो अगर मेन मुझे बताना हो इसका फायदा, वो है कार्डियक हेल्थ, यानी कि हार्ट हेल्थ। ऑलराइट, सो ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल करने में भी मदद करेगा फ्लैक्सीड। ओके दिलीप सर, जैसे मैंने कहा ये सारे लेने की जरूरत नहीं है, बट जो मेन प्रोडक्ट है कोलाजन ग्लो पाउडर, अगर आप मेन ट्रीटमेंट की बात करो जो 3 महीना चलने वाली है, तो सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन एंड कोलाजन ग्लो पाउडर प्लीज जरूर कंज्यूम करें साथ में। ओके सुरुचि जी, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ओके आई थिंक कोई और। krill oil ठीक है, krill oil वर्क करेगा, बट इट्स नॉट मेनली फॉर स्किन। krill oil इज मेनली फॉर हार्ट, ओके, एंड ब्रेन। सो स्टिक टू फिश ऑयल या फिर फ्लैक्सीड। सिंपल प्लेन वाटर में, मोनालिसा जी, प्लेन वाटर में लेना है ये प्रोडक्ट्स। ओके आई थिंक ऊपर नहीं है कोई क्वेश्चंस, मैं अभी नीचे वाले जो रिसेंट वाले हैं वो देख लेती हूँ। सॉरी मेरा मिस हो गया क्या कुछ। हाँ, थैंक यू आयशा। आयशा ने बहुत ही अच्छे से चैट बॉक्स में लिखा है, अगर किसी ने मिस किया है तो प्लीज उसका चैट बॉक्स में उनका जो रिस्पॉन्स है वो देखकर प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपने मिस किया है कोई भी प्रोडक्ट। जी अक्कू मीना जी, आपका एक सवाल है, आप प्लीज पूछिए चैट बॉक्स में, या फिर अगर आपको अनम्यूट करना है तो मैं आपको इनमें करती हूँ, जरा 2 मिनट रुक जाइए। ओके यू हैव आस्क्ड योर क्वेश्चन, ठीक है। गुटखा कैसे छोड़े? इट्स एन एडिक्शन, राइट? एडिक्शन यानी व्यसन। तो अगर ये व्यसन को छोड़ना है तो एंटी एडिक्शन ड्रॉप्स लीजिए। पर मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आई डोंट नो आप किसके लिए पूछ रहे हैं, अगर आप किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो प्लीज आप उसको अननोइंगली दीजिए, जिससे वो कॉन्शियस ना हो कि वो कुछ ले रहे हैं इस तरह से। मतलब उनकी जानकारी में भी दे सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो फिर जानकारी में देंगे ना तो वो किसी दिन लेंगे नहीं, ये सोच के कि बाप रे मेरे को वो भी छोड़ना पड़ेगा, है ना। बिना जानकारी भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जानकारी में भी दे सकते हैं। एंटी एडिक्शन ड्रॉप्स। कैन वी टेक कोलेजन विथ मिल्क? No, it's not a good idea to take it with milk. Have it with water, because because it has marine collagen. फिश और मिल्क आप साथ में इंक्लूड नहीं कर सकते। ओके सो फिश कोलेजन है इसके अंदर, तो डेफिनेटली इट विल रिएक्ट, आप मिल्क के साथ नहीं ले सकते इसको। ओके कोलेजन को नॉर्मल वाटर या वार्म वाटर में लेना है, नॉर्मल वाटर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके रुना जी पूछ रहे कैन वी टेक कोलेजन इन केस ऑफ किडनी प्रॉब्लम्स? अगर किडनी प्रॉब्लम है, कोलेजन विल नॉट नेगेटिवली इम्पैक्ट किडनी, बट मैं सलाह दूंगी कि एक बार प्लीज आप रिपोर्ट सेंड कीजिए, मैं देखना चाहूंगी कि क्या प्रॉब्लम है किडनी में। अगर लगता है कि थोड़ा माइल्ड इश्यू है, कोई इश्यू नहीं है, बट अगर इन केस ऑफ किडनी फेलियर देन डोंट गिव कोलेजन,
अननेसेसरली आप सिस्टम को ओवरलोड कर रहे हैं। ओके, रेड एलोवेरा वार्म वाटर में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ओके, 6 और 7 ईयर ओल्ड, आज बहुत सवाल है। ओके, 6 ईयर या 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड हैविंग शुगर प्रॉब्लम विथ विल एस्पल्स हेल्प द चाइल्ड। ओ दैट मीन्स अगर 6 या 7 साल के बच्चे को डायबिटीज है, मतलब उसको टाइप 1 डायबिटीज होगा, आई एम अज्यूमिंग, तमार मैम। सो प्लीज कैन यू गेट इन टच विद मी पर्सनली, बिकॉज ये एक इसको पर्सनलाइज करना पड़ेगा। ओके, एस्पल्स हेल्प करेगा, मतलब एस्पल्स ले सकते हैं वो, पर उसके अलावा क्या है और वो मैं आपको बताऊंगी। आई जस्ट नीड टू नो अ लिटिल बिट मोर अबाउट द चाइल्ड। ओके जी, आयुषी जी, हाई बीपी वाले पेशेंट्स सिबकथॉन बिल्कुल लें, मैं रेकमेंड करती हूँ उस चीज के लिए आपको। ओके, जो लोग जिम जाते हैं वो अपनी फास्ट मसल रिकवरी के लिए क्या लें? ओके, आज के सेशन के रिलेटेड हाफ है, आप कोलाजन ग्लो पाउडर ले सकते हैं, ठीक है, पर साथ में एक प्लांट प्रोटीन साथ में एक प्रोटीन पाउडर इंक्लूड करें, चाहे वो वे प्रोटीन हो या प्लांट प्रोटीन हो। एसएचपीएल में दोनों मिलते हैं आपको, वे प्रोटीन भी मिलेगा और प्लांट प्रोटीन भी मिलेगा। हाई बीपी एंड हाई शुगर है तो एस्पल्स ले सकते हैं, बट बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दीज आर शुगर फ्री प्रोडक्ट्स। बट आप पहले अगर बीपी है तो प्लीज, माय फर्स्ट प्रेफरेंस, मेरा फर्स्ट चॉइस रहेगा सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन। ओके, एस्पल्स के साथ वेट गेन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं हिना जी, बिल्कुल। हाँ, लकवा में दे सकते हैं स्पल्स, लकवा में आप साथ में 9 पावर ड्रॉप्स भी दीजिए, पर आप प्लीज एक बार मुझे कांटेक्ट करिए, बिकॉज हर एक व्यक्ति की बॉडी अलग होती है, मैं नहीं चाहती कि आप साधारण ट्रीटमेंट दे, क्योंकि क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा उसको अदरवाइज, है ना। अगर उसका वही चीज 3 महीने में निपट सकता है तो क्यों नहीं। कुमार विकास जी, कोई इश्यू नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, आप ले सकते हैं 1 साल के लिए भी। हाँ, बायोटिन भी ले सकते हैं, बायोटिन इज बेसिकली फॉर, सी बायोटिन इज मेनली अ विटामिन। ओके, ऑफ कोर्स इसके अलावा भी दूसरे इंग्रेडिएंट्स है बायोटिन में, बट बिकॉज इट हैज ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, तो इसलिए मैंने कोलाजन ग्लो पाउडर आपको दिया, क्योंकि वो ज्यादा कोलाजन आपके बॉडी में फॉर्म कर सकता है बायोटिन के मुकाबले। डार्क सर्कल्स के लिए क्या लेना है? लीजिए ये आज के प्रोडक्ट्स आरती जी, और साथ में हीमोफिट सिरप लीजिए, बिकॉज आई थिंक मोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में डार्क सर्कल्स आयरन डेफिशिएंसी के कारण होता है, तो हीमोफिट सिरप भी ले सकते हैं। कोलाजन ग्लो पाउडर के साथ साथ आप हीमोफिट लीजिए आरती जी, डार्क सर्कल्स के लिए। ओके, हाँ, नजराना मैम, आप सिर्फ कोलाजन यूज करने से एंटी एजिंग नहीं, एजिंग से बच सकते हैं। थोड़ा गलत लिखा है आपने, पर ठीक है, मैं समझ गई आपके कहने का मतलब। सिर्फ कोलाजन यूज करेंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। जितने लोगों को ये सवाल है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स लेने हैं, क्यों लेने हैं, मैं इसलिए कॉम्बिनेशन बना के दे रही हूँ ताकि रिजल्ट क्विक हो, और कोई कारण नहीं है इसका। आप चाहे तो एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। आई एम जस्ट स्पीडिंग अप द हीलिंग प्रोसेस को स्पीड कर रहे हैं आप, ठीक है। ओके प्रदीप जी, प्लीज प्लीज मैसेज मी, आई एम पुटिंग माय नंबर हियर। आपने जो प्रॉब्लम लिखी है यहाँ पर, उसके लिए प्लीज आप मुझे कांटेक्ट करें। मैं अपना नंबर दे रही हूँ। ओके, आई होप मेरा नंबर आपको दिख रहा है चैट बॉक्स में। ओके, 9-10 हो गए हैं, मैं एक लास्ट क्वेश्चन लूंगी। इफ आज के सेशन के अलावा कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज ये नंबर पे आप मुझे मैसेज करें या कॉल करें। नहीं, फ्लैक्सीड से डाइजेस्टिव इश्यू नहीं होगा आपको, इनफैक्ट डाइजेशन इंप्रूव होगा आपका। फ्रेश एलोवेरा जूस के साथ एस्पल्स ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीबी की बीमारी के लिए, ओके, प्लीज कॉन्टेक्ट मी ऑन द नंबर
आज के सेशन की क्वेश्चंस ले रही हूं मैं। रफ स्किन के लिए क्या यूज करें? एडवांस मल्टी ब्यूटी प्लस एंड कोलाजन ग्लो पाउडर। अंजुम जी। ओके। जी, कोई अगर अल्कोहल ले रहा है एस्पल्स ले सकते हैं, बिल्कुल। ऑलराइट, सो आज के सवाल बहुत थे, पर ठीक है, मैंने जितना हो सका है लिया है क्वेश्चंस। अगर इसके अलावा आपके कोई और क्वेश्चंस है, बिकॉज हम टाइम से बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं, तो प्लीज 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 आप मुझे ये नंबर पे कांटेक्ट करें। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन सेशन में अंत तक बने रहने के लिए, बिकॉज ये आपके फायदे के लिए है। ओके। एंड इसका जो रिकॉर्डिंग है वो कल तक अपलोड हो जाएगा, सो अगर आपको फिर से देखना है ये सेशन तो आप कल देख सकते हैं इसको। थैंक यू सो मच। मैं अगले मंडे फिर से आऊंगी एक और ऐसा टॉपिक लेकर जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है। ओके, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, बाय।